बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन जी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की फेक गारंटी को उजागर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में कहा था इतनी गारंटी मत दो जो पूरी नहीं की जा सके। लेकिन आज साबित हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावन वादे करती है जिसको पूरा नहीं कर पाती। अगर कांग्रेस पार्टी में किसी चीज की गारंटी है तो वो है झूठ और करप्शन की गारंटी। उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं ने बीजेपी कार्यालयों में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी नेता उपचुनाव से पहले डर का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। टीएमसी यहां उपचुनाव कराती है, वे तय करते हैं कि किसे वोट देना है। वे चुनाव से ठीक पहले डर का माहौल बनाते हैं और तनाव पैदा करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैंने पिछले 10 सालों में ईमानदारी से काम किया है, क्योंकि मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, इसलिए हर दूसरा राजनेता मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, मैंने इस देश के सबसे अच्छे संस्थान से इंजीनियरिंग की है। आगे भी मैंने पिछले 10 सालों में सिर्फ आपके लिए काम किया है। प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करने के प्रावधान पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि अगर मुस्लिम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के ट्रस्टी नहीं हो सकते तो वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस पर आरोप लगाया था, हालांकि पुलिस ने आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने कहा कि काली पूजा विसर्जन जुलूस पर कोई हमला नहीं किया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि मुद्दा बाइक की पार्किंग को लेकर था। पुलिस ने समय रहते स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, जो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी के रूप में चुनावी मैदान में हैं, ने भाजपा और झामुमो के बीच तीखी चुनावी लड़ाई के बीच हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में राजकोषीय नीतियों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला बोला। हेमंत ने 2 नवंबर को आरोप लगाया कि कांग्रेस उचित विश्लेषण के बिना वादे करती है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने खड़गे पर तंज कसते हुए कहा कि किसी को वही वादे करने चाहिए जो पूरे हो सके। मानखुर्द शिवाजी नगर से अपनी उम्मीदवारी पर एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक ने कहा कि उन्हें पता था कि शिवसेना और बीजेपी की ओर से विरोध होने की संभावना है। उन्होंने उन पर भरोसा जताने के लिए एनसीपी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट था कि जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो शिवसेना और भाजपा दोनों विरोध करेंगे, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने अंतिम क्षणों में मुझ पर भरोसा किया, AB फॉर्म भेजा और मुझे पार्टी का उम्मीदवार बनाया, मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत की टिप्पणी पर शिवसेना नेता शाइना NC का कहना है, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली धारा 79 और 356(2) के तहत FIR दर्ज की गई है। चुनाव आयोग और महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है। महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाना कोई छोटी समस्या नहीं है। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख ने जो कहा उससे साफ पता चलता है कि अगर धन, जो लोगों के लिए संपत्ति और समृद्धि होनी चाहिए, कांग्रेस के हाथों में चला जाता है तो ये एक आपदा बन जाता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम जिस तरह से जन कल्याण की दिशा में काम करते हैं, पिछले 1-2 बजट में हमने विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स और ड्यूटी बढ़ाई है, लेकिन जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। शिवसेना नेता शाइना NC पर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत की टिप्पणी का बचाव करते हुए शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने कहा, कोई अपमान नहीं हुआ। अरविंद सावंत हमारे वरिष्ठ सांसद हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुंबा देवी से बीजेपी उम्मीदवार शाइना NC बाहर से आई हैं और वो एक इम्पोर्टेंट माल है। अगर वो इम्पोर्टेंट माल है तो ये महिलाओं का अपमान कैसे है? बाहर का माल है तो बाहर का माल है। आपने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में क्या क्या कहा? आपको एक बार इतिहास खंगालना चाहिए।